नमस्कार, मैं राज्यलक्ष्मी सराफ, बॉटनी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट एमएमआर पीजी कॉलेज चांपा। मेरा टॉपिक है फोटो पीरियाडिज्म एंड इट्स सिग्निफिकेंस। ये एमएससी के सेकंड सेमेस्टर के पेपर 4 में यूनिट 3.1 में इसको दिया गया है। हम फोटो पीरियाडिज्म को यहाँ पर समझते हैं। फोटो पीरियाडिज्म को हम देखें तो फोटो अर्थात लाइट और पीरियड अर्थात लेंथ ऑफ टाइम। अब हम फोटो पीरियाडिज्म की परिभाषा को देखें तो पौधों में जो फ्लावरिंग की क्रिया के लिए या फिजियोलॉजिकल जो रिस्पॉन्स होती है उसके लिए जो लाइट की आवश्यकता होती है या दिन या रात की जो आवश्यकता होती है या इसकी आपेक्षिक समयावधि की जो पुष्पन के लिए आवश्यक काल होता है उसी को हम फोटो पीरियड कहते हैं। इस प्रकार की फ्लावरिंग की क्रिया के लिए जो फोटो पीरियड के प्रति जो रिस्पॉन्स होता है उसी को हम फोटो पीरियाडिज्म के नाम से जानते हैं। यदि हम देखें कि किस जब सभी प्रकार की सूटेबल या अनुकूल परिस्थिति होती है अर्थात लाइट या अन्य जो इसके लिए फेवरेबल कंडीशन होती है तब इसके लिए स्पेसिफिक ड्यूरेशन में फ्लावरिंग की क्रिया होती है। अब हम फोटो पीरियाडिज्म के लिए आगे देखें इसकी खोज या डिस्कवरी किसने की है तो इसके जो कॉन्सेप्ट है इसी कॉन्सेप्ट को W. गार्नर एवं H.A. एलार्ड ने किया था। इन्होंने इसको 1920 में खोजा था। इन्होंने देखा कि टोबैको अर्थात जो तम्बाकू के एक म्यूटेंट स्पीसीज होती है मेरीलैंड मैमोथ उसी पे इसकी खोज की थी। आगे हम देखें इसका क्लासिफिकेशन अर्थात किसी भी पौधे को हम फोटो पीरियड के आधार पर 6 भाग में बांट सकते हैं। इसमें पहला है शॉर्ट डे प्लांट, दूसरा है लॉन्ग डे प्लांट, तीसरा है डे न्यूट्रल प्लांट, चौथा इंटरमीडिएट प्लांट, पांचवा है लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट और छठवा है इसमें शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट। अब आगे हम देखें इसको एक एक कर तो इसमें पहला है लॉन्ग डे प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट को हम LDP के नाम से भी जानते हैं। लॉन्ग डे प्लांट में 14 से 16 घंटे के लिए लाइट आवश्यक होती है अर्थात इसमें 8 घंटे की इसमें अंधकार अवधि और 14 से 16 घंटे की लाइट की आवश्यकता होती है। इसको हम लॉन्ग डे लेंथ प्लांट भी कहते हैं या शॉर्ट नाइट लेंथ प्लांट भी कहते हैं या समर वैरायटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसका एग्जाम्पल हम देखें तो वीट, रेडिश, स्पैनिश आदि इसके एग्जाम्पल हैं। आगे हम देखें तो शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट इसको SDP के नाम से भी हम जानते हैं। इसके लिए शॉर्ट डे प्लांट के लिए 8 से 10 घंटे की लाइट और 14 से 16 घंटे की डार्क पीरियड की आवश्यकता होती है। डार्क पीरियड इसकी सबसे लंबी होती है। इस शॉर्ट डे प्लांट में डार्क पीरियड जो होती है क्रिटिकल एवं सतत या कंटिन्यूअस होनी चाहिए अर्थात रात्रि या नाइट के पीरियड में लाइट से एक्सपोज करने पर या किसी प्रकार की फ्लैश लाइट भी पड़ती है तो किसी प्रकार की इसमें फ्लावरिंग की क्रिया नहीं हो पाएगी अर्थात इसमें जो अंधकार की पीरियड या डार्क पीरियड जो होती है उसको कंटिन्यूअस होनी चाहिए। किसी प्रकार की इसमें किसी प्रकार की फ्लैश लाइट भी नहीं पड़नी चाहिए अन्यथा इसमें फ्लावरिंग की क्रिया नहीं हो पाती। लेकिन जब हम देखें कि रेड लाइट के प्रकाश में इसको एक्सपोज कर दे उसके तुरंत पश्चात इन पौधों को फार रेड लाइट में एक्सपोज किया जाता है तो फ्लावरिंग क्रिया होती है। इसके पश्चात देखें कि फार रेड लाइट में एक्सपोज करने पर शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग की क्रिया पर कोई विपरीत प्रभाव भी नहीं पड़ता है। इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं कॉस्मस है, डहेलिया है, ज़ैंथियम है, अन्य और ये बहुत सारे प्लांट हैं। इसको हम विंटर वैरायटी के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद देखिए हम आगे डे न्यूट्रल प्लांट। डे न्यूट्रल प्लांट अर्थात इसमें दिन और रात की अवधि का प्रभाव नहीं पड़ता अर्थात इन पौधों को वेजिटेटिव अर्थात वृद्धि जो वृद्धि होती है उसको पूर्ण करने के पश्चात इसमें फ्लावरिंग की क्रिया होती है। जैसे कि रोज़ है, कुकुम्बर है, सनफ्लावर आदि इसके एग्जाम्पल हैं। इसको हम चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं कि जो शॉर्ट डे प्लांट है उसको अंधकार की अवधि इसको 28 में इसमें 14 से 16 घंटे की चाहिए होती हैं। उसी प्रकार हम
लॉन्ग डे प्लांट को देखें तो इसमें ये 14 से 16 घंटे की लाइट की अवधि चाहिए होती है, जबकि डे न्यूट्रल प्लांट में ये लाइट और डार्क पर डिपेंड नहीं रहती हैं। आगे देखिए हम परसेप्शन ऑफ फोटो पीरियाडिक स्टिमुलस, अर्थात इसमें जो दीप्तिकालिक उद्दीपन है उसको ग्रहण करने वाले कौन से अंग होते हैं। तो इसके लिए देखें कि पौधों में जो फोटो पीरियाडिक स्टिमुलस को ग्रहण करने के लिए इसमें लीव्स और बड्स के द्वारा ये होती है। इसको नॉट नामक साइंटिस्ट ने बताया था। इसका एक्सपेरिमेंट उन्होंने स्पाइनेच या पालक जो लॉन्ग डे प्लांट है उस पर इसका उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है। और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने और बताया कि ये एक प्रकार का फोटो इंडक्टिव साइकिल को इसमें उद्दीप्त करती है, जिससे एक रासायनिक पदार्थ उत्पन्न होती है जो आगे फ्लावर बड के निर्माण को ये प्रेरित करती है। इसको हम देखें तो एक शाखा से दूसरी शाखा में भी ये जा सकती है और वहाँ पर भी ये फ्लावरिंग को ये उत्तेजित कर सकती है। साथ ही साथ आगे देखें हम तो एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे हम ग्राफ्ट करके भी इसको इस एक प्लांट से दूसरे प्लांट में भेज सकते हो, फ्लावरिंग को उत्तेजित कर सकते हैं। इसी में हम देखते हैं फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम एक प्रकार का पिगमेंट होता है। ये जो फाइटोक्रोम जो होता है इसको बटलर एवं उनके सहयोगियों ने सबसे पहले बताया था। उन्होंने बताया कि इसके बाद देखिए तो केजल्चर नामक साइंटिस्ट ने फाइटोक्रोम को परिभाषित किया है। फाइटोक्रोम वह पदार्थ होता है जिसमें क्रोमैटोग्राफिक समूह प्रोटीन के साथ संबंधित होती है। फाइटोक्रोम में एक प्रकार का पिगमेंट है जिसमें रेड और फॉररेड लाइट प्रकाश को अवशोषित करने का गुण पाया जाता है। इसको हम देखें तो ये दो पदार्थों से मिलकर बना हुआ है। इसमें पहला है क्रोमैटोफोर और दूसरा होता है ये इसमें प्रोटीन। ये फाइटोक्रोम दो फॉर्म में पाए जा सकते हैं, रेड लाइट के फॉर्म में और फॉर रेड लाइट के फॉर्म में। रेड लाइट फॉर्म जो होती है फाइटोक्रोम के 660 nm वेवलेंथ वाले रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है, जबकि PFR या फॉर रेड लाइट फॉर्म को देखिए हम तो ये 730 nm वेवलेंथ वाली लाइट को ये एब्जॉर्ब करती है। फाइटोक्रोम जो होती है वो विभिन्न क्रियाओं के लिए जिम्मेदार होती हैं, जैसे कि ये पत्ती, तना, वृंत की लंबाई को वृद्धि में प्रेरित करती है। हाइपोकोटाइल हुक घास की पत्तियों को मुड़ने से रोकती है। साथ ही साथ जड़, राइजोम और बल्ब के परिवर्तन को भी ये उत्तेजित करती है। इसके साथ साथ फ्लावरिंग है या जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन है, इस प्रकार क्रियाओं के लिए भी ये जिम्मेदार होती हैं। फोटोपीरियाडिज्म में हम देखें आवश्यक इसमें हार्मोन्स होती हैं जिसको हम फ्लावरिंग हार्मोन के नाम से जानते हैं। इसको फ्लोरिजन नामक हार्मोन कहा जाता है। इसके कॉन्सेप्ट को M.K. चैकलियान नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहली बार इसको दिया था। ये जो हार्मोन होता है वो हाइपोथेटिकल थ्योरीज के रूप में इसको लिया गया है। इसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए साइंटिस्ट के द्वारा और इसमें ये बताया गया कि ये फ्लोरिजन नामक जो हार्मोन होती है वो पत्ती में बनती हैं। इसके साथ साथ पत्ती में एक विशेष प्रकार का पदार्थ अर्थात ये लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंट में एक विशेष पदार्थ बनाती है जिसको उन्होंने A कहा। बाद में ये B में कन्वर्ट होती है। इसके पश्चात ये एक विशेष कंपाउंड C में कन्वर्ट होती है। ये जिस C है उसी को केजल्चर नामक साइंटिस्ट ने फ्लोरिजन नामक हार्मोन का नाम दिया। ये बताया कि जो फ्लोरिजन नामक हार्मोन होती है यही फ्लावरिंग के लिए उत्तरदायी माना गया है। इस प्रकार से फोटोपीरियाडिज्म में फ्लोरिजन नामक जो हार्मोन होता है उसके लिए विशेष महत्व रखता है। इसमें आगे हम इसके सिग्निफिकेंस को देखें तो फोटोपीरियाडिज्म का जो सिग्निफिकेंस है या इम्पॉर्टेंस है बहुत अधिक है। ये हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के लिए भी बहुत उपयुक्त होती है। इसके साथ साथ इसमें एनुअल प्लांट को बाइनियल को एनुअल प्लांट में हम बदल सकते हैं। इच्छा अनुसार हमको फ्रूट्स और फ्लावर की प्राप्ति हो सकती है। बड डॉर्मेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं। वेजिटेटिव ट्रेट को बढ़ा सकते हैं। बल्ब का फॉर्मेशन हो सकता है। इसके साथ साथ जो आलू की खेती की जाती है जिसमें उसके आइज़ बहुत गड्ढे में होते हैं, इसके द्वारा हम उसको इच्छित प्रकार से आलू की प्राप्ति कर सकते हैं। विशेष प्रकार के गार्डन और खेतों में भी इसके द्वारा महत्वपूर्ण फसलों को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से फोटोपीरियाडिज्म का बहुत अधिक महत्व है। थैंक यू।